दूसरे T20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। डनईडन में बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान ने मुकर्ररा 15 ओवर्स में 9 विकेट्स के नुकसान पर 135 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने हदफ 11 गेंदें पहले 5 विकेट्स के नुकसान पर हासिल कर लिया। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 की बढ़तरी मिल गई। तीसरा मैच जुमे को खेला जाएगा। जब आप यार मियां खलीफा देखोगे तो मेरी जान फिर इस तरह की परफॉर्मेंस आएगी। इंटेंट मुंह उठाया आप चले गए वहां पे और आपके लिए कुछ सेरे लेके खड़े होंगे कि आपको मैच ऐसा पकड़ा देंगे। आपको ये समझ चीज नहीं आ रही कि आपकी क्रिकेट डिटीरिएट कर रही है। आप लोग तो टोटल पर्ची पे आए हो, क्योंकि वजह ये है कि आप लोग एक आध मैच में रन करने वाले प्लेयर हैं। जिस प्लेयर का 36 दफा कमबैक हो जाए इसका मतलब वो किसी काम का प्लेयर नहीं है। लेकिन बेफारक ने ना ये शॉर्ट पिच बॉल खेल सकते हैं, ना ये सीधा बॉल खेल सकते हैं, ना ये मुंह का फुल टॉसों के ऊपर भी ये नहीं मार सकते। आईपीएल का टैलेंट कुछ भी नहीं है, पीएसएल का टैलेंट दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट है। ये कहा था पाकिस्तान के एक आलू ने जिसका नाम है इंजमामुल हक। इंजमामुल हक के स्टेटमेंट के ऊपर लिटरली इंडिया में लोगों ने बड़े जूते मारे उसको। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं एज अ पाकिस्तानी इंजमाम की बड़ी रिस्पेक्ट करता था क्योंकि उसने पाकिस्तान को बड़ा अच्छा सर्व किया, पाकिस्तान की क्रिकेट में उसने काफी अच्छा योगदान किया था। लेकिन अब क्योंकि उसके अजीबो गरीब से स्टेटमेंट आना शुरू हो गए और लिटरली वो बंदा पागल हो चुका है, उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली किसके पीछे, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट के पीछे और झूठे बनने में। देखो यहां पर इंतजाम ने कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी जसप्रीत बुमराह का बाप है। ये इंतजाम के अल्फाज थे कि यहां पर पाकिस्तान का टैलेंट इंडियन टैलेंट से बहुत बड़ा टैलेंट है और लिटरली पाकिस्तान के टैलेंट का कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया क्रिकेट को यहां पर बॉयकॉट करना चाहिए आईपीएल का, क्योंकि पाकिस्तान के पीएसएल के अंदर sometime win, sometime learn, sometime win by sometime learn। न्यूजीलैंड ने हमें ठोका लगाया तेल लगा के ठोका लगाया। sometime win, sometime learn, yes is a two is a one, that's a easy। ये अगर रेंज में घंटा बजा है लन हुआ एक बार फिर हुआ, लन से क्यों डरता है दिल। समटाइम विन समटाइम लन, न्यूजीलैंड ने हमें ठोका लगाया, हमें हमारे पीएसएल के टैलेंट को एल लगा के डो दिया। घंटा बजा दिया, छनकाना बजा दिया, बहती हवा सा घंटा हमारा, छनकना हमारा। न्यूज़ जब आएंगे तो उनको सीखने को मिलेगा कि बॉलिंग क्या होती है। दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग आपको पीएसएल में देखने को मिलती है, ये कहा था इंजमामुल हक ने। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, लिटरली खुद बताओ इंजमाम चाचा, तुमसे मेरा ये सवाल है, इससे बड़ा कोई धोखा है? हमारे शाहीन शाह अफरीदी को तुम कह रहे हो कि वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, हालांकि पिछले 2 सालों में कुत्ते वाली धुलाई अगर किसी की हुई है तो वो शाहीन शाह अफरीदी की हुई है। उस बंदे की इतनी कुटाई हुई है कि हर बंदे ने पकड़ के रगड़ा उसको। इवन छोटे से छोटा बैट्समैन भी आके शाहीन शाह अफरीदी को इधर से भी चमाटे मारता है, उधर से भी चमाटे मारता है, और अगर पहुंच नहीं सकता तो स्टूल पे खड़ा होकर फिर चमाटे मारता है। और ये शाहीन शाह अफरीदी जिसका एटीट्यूड इतना ज्यादा हो गया, इतना गंदा एटीट्यूड है, लिटरली ये बंदा पाकिस्तान टीम में खेल क्यों रहा है, मैं तो इस पे हैरान हूं। और ना कि सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तान में हारिस टेपिया हो गए यार। बैटिंग में आपने बता दिया कि भाई बाबर आजम फ्रॉड है, ये यहां पर शुएब अख्तर ने कहा था कि बाबर आजम फ्रॉड है, तो बॉलिंग में कौन फ्रॉड है? मैं कहता हूं पाकिस्तान की बैटिंग का मसला था ही नहीं। हमेशा से पाकिस्तान जो पिछले 2 सालों में फ्लॉप हुआ है वो इन घटिया बॉलर्स की वजह से फ्लॉप हुआ है। पाकिस्तान के बैट्समैनों ने, ठीक है भाई, मोहम्मद हारिस परफॉर्म नहीं कर पा रहा, हसन नवाज परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अब्दुल समद परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जानदाद परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इन्होंने इस सीरीज के बाद इन्होंने फिर वही पुरानी टीम खड़ी कर देनी है। पाकिस्तान का मुकाबला कीनिया से करवाया जाए, क्या पाकिस्तान का मुकाबला मस्कत से करवाया जाए, ओमान से करवाया जाए, छोटी टीमों से करवाया जाए? मोहसिन नकवी कहता है सर्जरी करेंगे, भूल जाता है कि ये नहीं साथ मेंशन करता है कि न्यूजीलैंड हमारी सर्जरी करेगा। ट्राई सीरीज में करके गए, चैंपियंस ट्रॉफी में ठप्पा लगा के गए, उसके बाद हमने यंग टैलेंट बेच दिया जी, हमने हसन नवाज बेच दिया। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां खुरम। नाज़रीन, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की बेबी टीम को दूसरे T20 मैच में भी शिकस्त दे दी 5 विकेटों से, इबरतनाक शिकस्त दी है। और शाहीन शाह अफरीदी को जितनी मार पड़ी है, जितनी पिटाई हुई है, अगर आपने उसको 15 में रखा हुआ है तो अब उसको दे दो मौका, उतार दो उसको मैदान के अंदर। अगर मोहम्मद हारिस 2 चौके मार के आज अब फिर आउट होके चला गया है तो आप फिर उसको हारिस की जगह आप उसको ले आओ मैदान के अंदर। इसलिए आपने प्लेयर अपनी टीम के अंदर 15 रखने होते हैं कि जो नहीं परफॉर्म कर रहा होता उसकी जगह आपने रिप्लेसमेंट लेके आनी होती है। हसन नवाज अब 2 मैचेस के अंदर फेल हुआ है, नौजवान प्लेयर है। अब मैं ये तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि हसन को आप निकाल दो, लेकिन अगर वो बच्चा ये इन कंडीशन के अंदर नहीं चल रहा है, दुनिया की मुश्किल तरीन कंडीशन के अंदर, ओवरकास्ट कंडीशन, दूसरा बंदा आके इनको रिप्लेस कर लेता है। अब्बास अफरीदी के ऊपर मोहम्मद अली का खेलना
नहीं समझ आता। मोहम्मद अली, मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बात करूंगा, मोहम्मद अली क्या है? HBL PSL से वो पाकिस्तान टीम में आया है। HBL PSL में मोहम्मद अली क्या करता था? जब मुल्तान में मैच होते थे थोड़े से ठंड में, तो वो अच्छी बॉलिंग करता था, लेकिन जैसे ही लाहौर कराची में मैच आते थे, थोड़ा सा PSL का आखिर वाला टाइम आता था, तो अली को ठीक ठाक कुट पड़ती थी। चले न्यूजीलैंड में विंडी कंडीशंस, ठंड, आप मोहम्मद अली को ले गए। लॉन्ग टर्म में आप किस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं? T20 वर्ल्ड कप की। T20 वर्ल्ड दोस्तों, दुनिया में अगर आपने सबसे बड़ा फ्रॉडिया बॉलर देखना है ना वर्ल्ड क्रिकेट में, जो सबसे बड़ा फ्रॉडिया, जो सबसे ज्यादा ओवर हाइप बॉलर, तो वो मैं आपको बताता हूं, शाहीन अफरीदी लंगड़ा, शाहीन अफरीदी सोफा। मतलब ये बंदा दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा फ्रॉडिया अगर मैं बोलूं ना, तो भाई मैं बिल्कुल ठीक होऊंगा, मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि इस बंदे का कंपैरिजन पाकिस्तान में जसप्रीत बुमराह से किया गया। आकिब जवेद ने बोला ही इज बेटर देन बुमराह। हालात आप देख लो, पाकिस्तान के बच्चों, पाकिस्तान के PSL के टैलेंट तो नहीं, टॉयलेट को न्यूजीलैंड के बच्चों ने ऐसा रोंदा लगाया ना, उसके ऊपर पाकिस्तानी तो रो रहे हैं। लेकिन एक बंदा जिसका मैं आपको बता दूं, जो कुछ दिन पहले कह रहा था कि जी इंडिया का जो IPL का टैलेंट है ना वो फारग है, पाकिस्तान का PSL का टैलेंट बेस्ट है, बाइकआउट करो IPL को, सपोर्ट करो PSL को। इंजमाम उल हक आलू, वो बंदा आज, अब भाईजान जाहिर सी बात है ना, जब कर्मा आता है तो फिर रोते हो आप। अब रो रहा है बैठ के कि पाकिस्तान का PSL का टैलेंट तो नहीं, टॉयलेट। हिमांशु साहब कह रहे हैं कि यंगस्टर्स को हमेशा मौका दिया जाता है, पहले 1-2 सीरीज, होम सीरीज खिलाई जाती हैं, जिनसे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है अगर अच्छा खेलें, क्योंकि वो उनसे फेमिलियर होते हैं। आपने यंग टीम को न्यूजीलैंड टूर में भेज दिया, वो वहाँ पे फ्लॉप होंगे, फिर बाबर रिजवान आ जाएंगे। डू यू एग्री? ये बात यह है कि एक हद तक ये सवाल ठीक है कि आप उनको अच्छे और मुनासिब जगह पर मौका देते हैं। हाफिज साहब, कतई कलामी की माज़रत चाहती हूँ, एक कॉलर है। कॉल भी ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? आमिर अकमल बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी जी फरमाइए। मेरा सवाल ख्वाजा साहब से है, उमर अकमल के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, इसकी डोमेस्टिक चांस भी नहीं मिलता है, नेशनल कप में भी चांस नहीं मिलते हैं, इसकी वजह क्या है? किस वजह से इसको चांस नहीं मिलता है? इसकी आपकी 2017 से लेकर 2024 तक 25 तक मेडल ऑर्डर बेसमेंट बहुत कमजोर है पाकिस्तान का, लेकिन वाहिद उमर अकमल है, इसका बहुत अच्छा प्लेयर था। इसके साथ मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदराबाद, मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। सिको, क्योंकि अब हम तय हो गया कि आप मूड सेट करते हैं हर शो का, तो आज आप टोन सेट कर दें। सुबह से सोए नहीं। वैसे आज आपको विकेट कैसी? अभी तक नहीं सोया हूं, तो इसलिए हाँ, तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बट नींद में कुछ हो जाए तो अच्छा मुझे बताएं कि यू नो हाउ वाज द conditions today on the pitch, because pitch अच्छी लग रही थी for batting, so I don't want to say it, but I think we were 20-30 runs short। बारिश हो गई थी ना, ठीक ठाक बारिश हो रही थी जब हमने सुबह मैच लगाया, तो उसके बाद 15 ओवर का मैच हो गया, और जिसकी वजह से ओबियसली जब बारिश होती है तो पिच की कंडीशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं, पता नहीं होता कि कहीं डकवर्थ लुइस जो DL मेथड जो है वो ना अप्लाई हो जाए मैच के अंदर। तो उन्होंने पहले खुद टॉस जीत के उन्होंने वही किया कि आए आप पहले बैटिंग कर लें। तो देखिए स्टार्ट वही था, हारिस उसी तरह खेले, वो वही बल्ला चलाए जा रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ उनकी बैटिंग पे। उनको चाहिए कि सैफर्ट और वो जो फिन एलन मारते हैं उनको देखें वो किस तरह मारते हैं, वो खड़े होकर मारते हैं। शॉर्ट गेंद भी उसको पुल मारा, कट मारा, वो निकल के वो बल्ला चलाए जा रहे हैं जिस तरह के वो गलियों में क्रिकेट खेलते हैं। आई एम रियली सरप्राइज। वो भी फेल हुए और हसन नवाज बिल्कुल उसी तरह आउट हुए जिस तरह के पहली इनिंग में मुंह उठाकर उनका पैर मिड विकेट की तरफ था, या कह लें कि मिडल स्टंप पे चला गया और ऑफ स्टंप की बॉल को उन्होंने उठाकर मारा, वही थर्ड मैन के पर उनका कैच हो गया। और समद भी इसी तरह खेले, कोई मतलब खास नहीं। जो सीनियर खिलाड़ी थे उन्होंने रन्स के, सलमान अली आगा बहुत अच्छा खेला, वो जिस तरह मुझे उम्मीद थी कि वो खेलना चाहिए इसको वो खेला। शादाब ने कुछ रन बनाए, शाहीन ने कुछ रन बनाए, अदरवाइज फिर वही था। तो हमारे जो स्ट्राइक फोर्स के जो लड़के थे वो उसी तरह खेल रहे हैं और कुछ नहीं हुआ। क्यों चांस नहीं मिलता है? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हाफिज साहब आपने पहले बात मुकम्मल करनी है या फिर जवाब? जी कादिर साहब। ख्वाहिश साहब से जी उमर अकमल साहब को चांस इसलिए नहीं मिलता कि
उन पर कुछ थोड़े से टैग्स वगैरह लगे हुए थे। कौन कुछ से? वो पुराने थे, वो क्लियर हो चुके थे। उन्होंने केस भी किया था पीसीबी के ऊपर उल्टा, और वो केस जीत गए थे। हाँ। फिक्सिंग वाला जो हुआ था पीएसएल पे। फिर उसके बाद नहीं वो उनका फेलियर टू रिपोर्ट है। अच्छा, फिर उसके बाद उनको वापस लाया गया टीम में और 2 मैच दिए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। नहीं, वो 2 मैच उससे पहले के हैं। नहीं, 2 मैच दिए गए। नहीं, जब उसके बाद दिए गए। नहीं, वो श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ अहमद शहजाद, वो उससे पहले की बात है। अच्छा हाँ, वो 2 मैच उनको दिए, फिर उसके बाद से उनके ऊपर फुल स्टॉप लग गया। उमर अकमल पीएसएल में आए, ज़रूर पीएसएल में परफॉर्म उन्होंने किया। और अच्छा उन्होंने बैटिंग की, लेकिन अब वो मेरा नहीं ख्याल कि अब प्लान का हिस्सा हो सकते हैं। क्यों? अगर हाँ, एक तरफ हो भी सकते हैं, अगर शादाब खान आ सकते हैं। सवाल है नहीं, मोहम्मद आमिर आ सकते हैं। अगर बात नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर बात इल्जामात की है, अगर बात एलिगेशंस की है, तो मोहम्मद आमिर के ऊपर भी थे। जरूरत के वक्त तो हम उनको भी टीम में ले आए। एलिगेशंस की बात नहीं, वो क्लियर है उसमें, हाँ, उस चीज में और उनके तो हैं भी क्लियर। इनका बेसिक मसला ये है कि पीसीबी कहता है एटीट्यूड प्रॉब्लम है, फिटनेस प्रॉब्लम है। कहता भी कौन है? ठीक है, हाँ, वही चीजें। अब वो फिटनेस के ऊपर आती है बात, तो आजम खान आता है पहले। ठीक है, आजम खान को क्यों शामिल किया गया भाई? फिटनेस के ऊपर बात आती है तो आजम खान को क्यों शामिल किया गया? वो खिलाने नहीं चाहता। अगर आपको एटीट्यूड की बात आती है तो फिर आपकी टीम में जो अभी जो स्यापे पड़े हुए हैं, क्या वो एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है प्लेयर्स की? शाहीन की नहीं, एक दूसरे के साथ, शाहीन की नहीं, किसी की भी, XYZ किसी भी प्लेयर की उठा के देख ले, मैं इनफरादी तौर पे नहीं लेता। इसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। यस, कोई और नहीं है। अगर आपने उमर अकमल को बता दिया होता, क्लियर कर दें उसे, या तो आप क्लियर भी नहीं करते, आप एनओसीज रोक लेते हैं। मतलब आप ना उनको प्रॉपर क्रिकेट दे रहे हैं, आप ग्रेड 2 की क्रिकेट में शामिल करते हैं उसे। एक साबिक इंटरनेशनल प्लेयर है आपका, जिसको आप ग्रेड 2 की क्रिकेट दे रहे हैं। मतलब आप वो आती है जब ये ट्रॉफी, तो आप उसमें सेकंड 11 में शामिल कर लेते हैं। ये चीजें आपकी मैटर करती हैं। रजा अली डार सेंट्रल पंजाब के कप्तान थे। मैंने अपनी कानों से सुना है। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने एक बार फिर से बहुत ही गंदी तरीके से पेला, जिसे देखकर तनवीर अहमद बोला, यह क्रिकेट का टीम नहीं है, पाकिस्तान का हिजड़ों का टीम है, जिसे कोई भी आए इसे पेल कर चला जाता है। न्यूजीलैंड को 1 महीने में न्यूजीलैंड पाकिस्तान को 7 बार पेल दिया है, जिसे देखकर तनवीर अहमद एकदम से बौखला उठे हैं। तनवीर अहमद इसमें इतने ज़्यादा गुस्से में दिखे, जिसे यहाँ पे पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान के प्लेयर, अच्छे खासे बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 6 बॉल पे 4 छक्का पिटा के जा रहे हैं, जिसे देखकर एकदम से इल्जामुल हक बोल रहा था कि दुनिया का नंबर 1 बॉलर हमारा शाहीन शाह अफरीदी है, बुमराह भी नहीं है। बुमराह के आगे तुम्हारा शाहीन शाह अफरीदी 0 घंटा भेली है। इंजामुल हक, तुम सुन लो, तुम हमेशा अपनी की तारीफ करते हो, उसीलिए तुम पिलाते हो। और यहाँ पे इतनी गंदी तरीके से न्यूजीलैंड ने 2 मैच में, दोनों T20 मैचों में इतनी गंदी तरीके से पेला है, जिसे देखकर एकदम पाकिस्तान में पूरा मातम फैल गया है। पाकिस्तान को इतनी गंदी तरीके से न्यूजीलैंड ने इतनी गंदी तरीके से पाकिस्तान को हराया है कि भाई इतनी गंदी हार तो कहीं होम ग्राउंड क्रिकेट में नहीं होता है। कभी 91 पे ऑल आउट, तो कभी 135 ही रन बनता है 15 ओवर में। इतनी गंदी क्रिकेट, घटिया क्रिकेट तो हमने कभी देखा ही नहीं। जो तनवीर अहमद बोलता है अपने टीम की बहुत ही बड़ाई करती है, और इल्जामुल हक, शुएब अख्तर, शाहीन शाह अफरीदी सब अपने टीम की बड़ाई करती है, मगर इसी का टीम ने इन्हें इतनी गंदी तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखाया, जिससे इनके मुंह पे काला हो गया है। अब यह क्या मुंह दिखाएंगे इंडिया में लाइव शो में एक सब क्या मुंह दिखाएंगे इनके टीम ही, जो पाकिस्तान की टीम है, इतनी गंदी टीम, इतनी घटिया टीम है। ये तो इंडिया की D टीम से भी हार जाएगी साली, इतनी घटिया टीम है पाकिस्तान की। हम तो इतनी घटिया टीम देखे ही नहीं थे, जो इतनी बुरी घटिया अभी तक अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। तनवीर अहमद बोला पाकिस्तान हिजड़ों का टीम है, ये क्रिकेट नहीं खेलता है, सिर्फ यहाँ पे सब आते हैं मजाक करने या सब अपने देश का नाम हंसाने आते हैं। इनको क्रिकेट से बाहर करो, अब इन्हें क्रिकेट में एंट्री भी मत देना, और पाकिस्तान में सभी को नए प्लेयर लाओ। ये सब क्रिकेट नहीं खेलते हैं, सब क्रिकेट से मजाक करते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान में एक बार फिर से छाया मातम, न्यूजीलैंड ने गंदी तरीके से पाकिस्तान को हराया, जिसे देखकर पूरी पाकिस्तान